बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो मैं आप लोगों की फ़रमाइश पे बनाने जा रही हूँ। मेरी काफ़ी सारी बहनों ने कहा था कि भाई हमें लड़कों वाली शर्ट सीने का कंप्लीट तरीका बता दें। तो कटिंग तो काफ़ी सारी बहनों ने कहा था हमें आती है। तो ये देखिए कफ़ और बटन पट्टी जो है वो मैंने काट ली है। बटन पट्टी मैंने 1.25 इंच रखी है और कफ़ जो है वो तो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से कपड़े सिलाई आप 10 साल तक की उम्र के बच्चे के कपड़े इसी तरीके को फॉलो करते हुए सिलाई कर सकते हैं। कि आप देख सकते हैं कि बटन टेक और काज पट्टी और बटन पट्टी सब चीज़ें जो हैं उनको मैंने इस तरीके के साथ लगा के बुकरम को रख लिया है। अभी सबसे पहले हम लगाएंगे बटन पट्टी, मतलब जिस पट्टी के ऊपर बटन लगते हैं। ये शर्ट कटी हुई है, ये 2 साल तक के बच्चे की शर्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो है वो बटन पट्टी लगाएंगे। बटन पट्टी को अपने इस तरीके से प्रेस करना है, दोनों किनारे उसके अंदर की तरफ रखते हुए। 1/2 इंच ये चौड़ाई है इसकी, ठीक है। और एक साइड जो नीचे की तरफ आ रही है वो ऊपर वाली साइड से फोल्डिंग में थोड़ी सी ज़्यादा है, बाहर की तरफ है। वो इसलिए कि ताकि जब हम ऊपर से सिलाई लगाएं तो अच्छे तरीके से वो कपड़े को अपने अंदर प्रेस करते हुए दोनों किनारे जो हैं वो सिल सकें आपस में, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो सबसे पहले कमीज़ की जो सिलाई स्टार्ट करते हैं वो मैं बटन पट्टी से स्टार्ट कर रही हूँ। बटन पट्टी लगाई। बटन पट्टी के बाद हम काज पट्टी लगाएंगे, जिसके ऊपर लड़कों की कमीज़ के काज हम करवाते हैं। तो काज पट्टी लगाने के लिए अभी ये देखिए, ये मेरे पास काज पट्टी है। आप अपने हिसाब से अपने इलाके के फैशन के मुताबिक इसकी चौड़ाई में कमी या ज़्यादती कर सकते हैं। तो काज पट्टी में तो जितनी काज पट्टी होती है उसके निस्फ कपड़ा, मतलब अगर आपकी काज पट्टी 1 इंच की है तो आपने 1/2 इंच तक कपड़ा उसके अंदर, शर्ट का जो कपड़ा है उसके अंदर रख के उसको स्टिच करना है। तो इस तरीके को अब ये देखिए, ये काज पट्टी भी हो गई। ये इस कट तक आपने कपड़े को इस तरह काट लेना है। हाफ में जो नीचे फोल्डिंग वाला कपड़ा है उसको आपने काट लिया है। अगर आपको सही समझना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बटन पट्टी की वीडियोस हैं 2 या 3, आप उनमें भी जाके देख सकते हैं। इस तरीके को कम्प्लीटली ये तरीका आपको पहले से बताया गया है। अभी यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके नीचे रखेंगे और इसको इसकी शेप के साथ साथ जिस तरह से हमने फोल्ड किया है इसको सिलाई करते जाएंगे। अभी सिलाई को यहाँ से मोड़ेंगे क्योंकि इसके किनारे पे सिलाई नहीं थी, तो इस सिलाई को बटन पट्टी को नीचे की तरफ करते हुए सिलाई को भी मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो अभी बारी है जी, ये देखिए बटन पट्टी हमारी तैयार है। ये अभी शर्ट की बैक साइड ले रहे हैं हम। बैक साइड में हम तीरा अटैच करेंगे। तीरे के 2 पीसेस हैं। ये फेयर साइड के ऊपर, ये देखिए फेयर साइड के ऊपर, फेयर साइड फ्रंट पे, और दूसरी साइड जो है वो तीरे की फेयर साइड शर्ट की फेयर साइड के ऊपर रखी, ये ठीक है। और नीचे जो है वो तीरे की फेयर साइड है लेकिन शर्ट की वो फेयर साइड नहीं है, ठीक है। अब इनको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, इधर तक ये सिल गया। अभी देखिए इसको अगले दामन के साथ कैसे अटैच करना है। तो ये देखिए ये शर्ट का सीधा हिस्सा है, मतलब सीधी साइड है, ठीक है। ये सीधी साइड के ऊपर हम अगला दामन जो है फ्रंट दामन उसकी सीधी साइड रखेंगे, ठीक है। दोनों सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर रखते हुए तीरे के एक हिस्से को जो बिल्कुल उसके साथ अटैच है उसको आप पकड़ेंगे, ठीक है, यहाँ से। और जो नीचे वाली हिस्सा है तीरे का उसको इस तरीके से फेर के आप लाएंगे, इन 2 पहले वाले हिस्सों के ऊपर रख देंगे, ठीक है। आप इसको 2-3 दफ़ा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि आपने शर्ट की सीधी साइड को, फ्रंट साइड की सीधी साइड और बैक साइड की जो फेयर साइड है दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। और जो नीचे तीरे का हिस्सा होगा सेकंड वाला उसको फेर के लाते हुए इन दोनों हिस्सों के ऊपर रख के स्टिच कर देना है। इसी तरीके से इसका दूसरा हिस्सा भी स्टिच करेंगे और इसको सीधा करते जाएं, इसे खींचेंगे और ये सीधा हो जाएगा। ये गुम सिलाई होती है इस तरीके से। मैं आपको इसके अलावा भी, जिन बहनों को ये तरीका समझ नहीं आता उनको मैं इसके अलावा भी तीरा लगाने का एक तरीका इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊंगी वीडियो में। तो अब ये दूसरी साइड है, ये देखिए फेयर साइड के ऊपर फेयर साइड, सीधी साइड पे कपड़े की सीधी साइड तीरे के हिस्से के ऊपर, ठीक है। और जो नीचे की तरफ तीरे का हिस्सा हमने लगाया है सेकंड पार्ट उसको इस तरीके से रखेंगे और इसको भी तीरे की कटिंग के एंड तक सिलाई कर देंगे। अभी ये आर्म होल है, इनको आप इस तरीके से पकड़ के मिड में
तीरा लगाने के बाद मिड में आप यहाँ पे निशान लगाएंगे, ताकि जब आप आस्तीन इसके साथ जोड़ें, बाजू इसके साथ जोड़ें, तो वो आगे पीछे ना हो। अब ये हमारा कट आया है दरमियान वाला। तो ये देखिए, ये हमारे आस्तीन है। इनकी साइड पे यहाँ पे कफ लगाने के लिए यहाँ से मोड़ा जाता है, किनारी मोड़ी जाती है इस तरह से। ये 2.5 से 3 इंच तक 2 साल के बच्चे के लिए मैंने रखी है, और यही साइज़ तकरीबन 7-8 साल तक के बच्चे तक इतना ही 2.5 से 3 इंच तक ये कट लगता है। अब ये कफ़ के साइज़ से 1 इंच ज़्यादा होता है। आस्तीन का जो हमारी फ्रंट फिटिंग होती है वो हमारे कफ़ के साइज़ से 1 इंच ज़्यादा होती है। अब ये देखिए कफ़ को मैंने किस तरीके से पेस्ट किया है, मैंने आपको खोल के भी दिखाया है। यहाँ और यहाँ मैं इसके किनारों पे सिर्फ सिलाई लगाऊंगी। दोनों कफ़ सिल गए। अब इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस कफ़ को सीधा करें। इसी तरीके से आप किसी भी एज के जेंट्स सूट की सिलाई करते वक्त बिल्कुल इसी तरीके से आप कफ़ लगाएंगे, चाहे वो राउंड कफ़ हो, चाहे वो कोनों वाला हो, जैसा भी हो। अब ये देखिए, ये इससे 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ हमने रखा है ज़्यादा। वो इसलिए कि हम इसके बीच में एक छोटी सी चुनट डाली जाती है, एक प्लीट सी डाली जाती है। ये देखिए, यहाँ से अब 1 इंच कफ़ के पहले 1 इंच को छोड़ के दोनों तरफ, स्टार्टिंग पे भी और एंड पे भी, इस तरीके से इसको प्लेट दे देंगे हम। देखिए, नीचे वाला किनारा कफ का गौर से देखिए, ऊपर वाले किनारे की से निस्बत उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोल्डिंग में है। वो इसीलिए है ताकि आप सिलाई करते वक्त अगर हल्के हाथ से भी खींचें तो वो कपड़ा सही तरीके से प्रेस होकर इन दोनों के बीच में सिल जाए। तो ये हमने कफ लगा लिया है। यहीं से मोड़ते हुए कफ के तमाम अतराफ में सिलाई लगा देंगे, किनारे किनारे पे। आप चाहें तो एक पैर का फासला छोड़ के भी ये सिलाई लगा सकते हैं, आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। पहले एक सिलाई लगाएं किनारे पे बिल्कुल, उसके बाद दूसरी सिलाई जो है वो एक पैर का फासला छोड़ के लगाएं। उसके लिए फिर आपको शर्ट के तमाम हिस्सों पे डबल सिलाई करना होगी। ठीक है, यहाँ पे सिलाई को एंड करेंगे। इसी तरीके से दूसरा कफ भी लगा लेंगे। ये देखिए, हमारा कफ तैयार है। अब ये देखिए, मिड, दोनों का जो मिड है, निशान जो हमने आस्तीन है उसका निशान, और शर्ट के ऊपर जो हमने दरमियान में निशान लगाया था, कट लगाया था, उन दोनों को पकड़ते हुए इस तरह आस्तीन को नापते हुए एंड तक ले आएंगे और यहाँ से सीना स्टार्ट कर देंगे। इस पूरे आस्तीन को हम सी लेंगे। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम दूसरी आस्तीन को भी सी लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, सिर्फ मैं तकरीबन 1-1 इंच तक कपड़े को पकड़ती हूँ और सिलाई को मुकम्मल करती हूँ। चूँकि ये कर्व शेप में कटा होता है तो एहतियात के साथ इसको, ताकि कोई चुनट ना आए। अब ये देखिए, आज स्लीव्स मैंने लगा लिए हैं दोनों। अब ये आपके सामने शर्ट है, ये इसका घेर मैंने मोड़ा है, ये देखिए 1 इंच रख के। और अभी इसकी ये साइड वाले जो चौक हैं वो मैं मोड़ूंगी इस तरीके से, बिल्कुल बारीक। जितने बारीक आप चाक मोड़ सकते हैं आप उतने बारीक मोड़ें। ये आपको अंदर की सिलाई लगाने से पहले मोड़ने हैं, चाक भी और दामन भी। ये चारों सिलाइयाँ लगा ली। अब इसके अंदर की सिलाई कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, ये हमारा कफ है और ये कफ का कट है। ठीक है, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे उसका जोड़ ख़त्म हो रहा है, सिलाई हमने ख़त्म की थी उससे थोड़ा ऊपर, ताकि वो खींचने से सिलाई निकले ना। ठीक है, स्टार्टिंग से सिलाई को डबल करते हुए एंड तक ले आएंगे। और अभी चाक को पकड़ के आप बैलेंस कर लें अच्छे तरीके से कि ऊपर नीचे ना हो जाएं दोनों। अगर आप चाहते हैं कि आप दामन की सिलाई ना लगाएं, आप चाक की सिलाई सिर्फ लगा लें, फिर कमर की सिलाइयाँ लगाने के बाद आप आखिर पे जो है वो दामन को मोड़ लें। यहाँ से ये चाक की सिलाई लगा दी हमने, इसको अच्छे तरीके से 3-4 दफ़ा मशीन को आगे पीछे करके डबल कर लें। अब ये देखिए, दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद ये शर्ट आपके सामने तैयार है। सिर्फ इसमें बैन लगाना बाकी है। तो बैन लगाने के लिए इसकी हम पैमाइश करेंगे। अभी इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और इंच टेप के साथ हम इसकी पैमाइश करेंगे। इसमें अपनी कितनी भी आपकी आएगी पैमाइश, उसमें अपनी किसी चीज़ का इजाफा नहीं करना है। एग्जैक्ट उतनी ही पैमाइश के मुताबिक आपने बुकरम के ऊपर बैन काट लेना है। तो देखिए, ये 13 इंचेस, तकरीबन 13 इंचेस पे आ रहा है। तो 13 इंचेस पे मैं इसको कैसे कट करने जा रही हूँ, आप देखिए, ये 2.25 इंचेस की मैंने पट्टी ली है। इस पे देखिए 1 इंच, मतलब 1 इंच से थोड़ा कम, आप चाहें तो क्योंकि इसमें कर्व कम है। ये देखिए, 1/2 इंच को मैंने स्टार्टिंग से, हाफ नहीं बल्कि 1.25 इंच को मैंने स्टार्टिंग पे छोड़ते हुए इसको इस तरीके से ये शक्ल दे दी है, बे की शक्ल दी है मैंने इसको।
भी ऊपर की तरफ से जितना बारीक आपने कॉलर रखना है, 1/2 इंच रखना है या 1 इंच रखना है, उतना रख रख के ऊपर तक आप इसको निशान लगा लेंगे और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, अभी ये जो पट्टी निकली है इसका इस्तेमाल भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कभी वीडियो में। अभी ये देखिए, ये बैन की कटिंग हो गई है। अभी इसको किनारों से कैसे बराबर करना है, ये हिस्सा नीचे आएगा कपड़े के, ठीक है। अभी किनारों से इसको, ये देखिए, अगर ये गोल दामन वाली कमीज़ होती तो मैं इसके किनारे गोल करती, लेकिन मैंने इसको इस तरह आड़ा कट के कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और बैन के किनारे अभी मैंने इसको सिंगल कपड़े पे पेस्ट किया है। मेरी एक बहन ने बोला था कि भाई मैंने एक कपड़े पे पेस्ट किया लेकिन उसके पीछे मोड़ने के लिए कपड़ा कम था, तो मैं बैन कैसे लगाऊं। तो आज आपका ये मसला मैं यहाँ पे हल कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि एक कपड़े पे आपने पेस्ट कर लिया है तो दूसरा कपड़ा उतनी ही इंचज़ का या उससे चौड़ा आप ले लें, उसके ऊपर रख के इस पीस को, बुकरम वाले पीस को आप सिलाई कर लें और बाद में जो है वो साइड्स उनकी काट के आप उसको इस तरीके से, ये किनारा सिर्फ आपने मोड़ना होता है। इसको चाहें तो पहले आप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिलाई वाला पहले भी बताया तो आज मैंने सिर्फ फोल्ड किया है। अभी इसके फालतू कपड़ा जो है वो सारा कट कर लेंगे। यहाँ से आपने 1/2 इंच से भी कम जो है वो कपड़ा सिर्फ जो सिलाई के अंदर है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा छोड़ेंगे तो बैन में चुनट आ जाएगी लगाने के बाद अंदर वाली साइड पे। ऊपर से भी इसका फालतू कपड़ा कट कर लें और कट लगा लें हल्के हल्के। अब इसको सीधा कर लें। ये अब देखिए कि मैंने सिर्फ बुकरम को पेस्ट किया है, उसके बाद मैंने इस तरीका इस्तेमाल नहीं किया। अभी ये किनारे वाली सिलाई नीचे वाले कपड़े को हाथ के साथ, ये देखिए फोल्डिंग वाला हमारा ऊपर है, नीचे वाले कपड़े को हाथ के साथ खींचते हुए ये किनारे की सिलाई पहले से लगा लें। ऐसा करने से एक तो आपके बैन को लगाते वक्त आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं होगा, दूसरे बैन बहुत ही सफाई के साथ लगेगी। तो अभी आप देखिए, इसको मैं एंड तक यहाँ से सिलाई लगा दूंगी। अभी ये इस शक्ल में बैन आपके सामने मौजूद है। इसको शर्ट पे कैसे, ये सीधी शर्ट पड़ी हुई है, ये देखिए ये बटन पट्टी हम उठाएंगे, काज वाली पट्टी नहीं, बटन पट्टी, उसके भी उल्टी साइड से ऐसे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। बैन 2 या 3 तरीक़ों से मैं लगाती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल साथ साथ इसके सिलाई लगाते जाएंगे, बिल्कुल एहतियात के साथ और सब्र के साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ते हुए आपने ये सिलाई लगानी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप तेज़ी दिखाएंगे या ज़्यादा जल्दबाजी में ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलाई लगाएंगे तो शर्ट की साइड्स पे, तमाम साइड्स पे जो है वो छोटी छोटी चुनटें आ जाएंगी और बैन में खिंचाव पैदा हो जाएगा। तो ये देखिए, किनारे बिल्कुल बराबर आए हैं। अभी इनमें कट लगा लें हल्के हल्के। अब इसको इस तरीके से अंदर अच्छे तरीके से ये किनारा, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वो ऊपर की सिलाई पहले से क्यों लगाई थी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बैन यहाँ से जब भी हम कपड़ों के लिए सीते हैं, रफली सीने में तो कोई मसला नहीं होता, तो यहाँ से बैन की जो स्टार्टिंग की सिलाई है वो बहुत बुरी लगती है। तो अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से हमने ऊपर की सिलाई स्टार्ट की थी उससे भी 2 टांका पीछे से शुरू करके लाएंगे। तो ये सिलाई इंशाल्लाह बैन बुरा नहीं लगेगा। और इसकी सिलाई में स्टार्ट पे जो है वो अक्सर धागा इकट्ठा हो जाता है, तो वो इकट्ठा भी नहीं होगा और ये बहुत सफाई के साथ आपको दिखेगा। अब इस कपड़े को हल्के हाथ से नीचे की तरफ प्रेस करते हुए आप सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपने टांका छोटा रखना है बैन में, क्योंकि बड़ा टांका जो है वो उसमें बुरा भी लगता है और उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है 1-2 धुलाई के बाद। इस तरीके से आप इसको प्रेस करते हुए एंड तक सी लेंगे। सब्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के काम किया करें, इससे काम में सफाई भी आती है। अभी ये देखिए, जहाँ पे हमने ऊपर की सिलाई ख़त्म की थी उसके ऊपर ले जाके हम इसको ख़त्म करेंगे, ताकि बैन के जो किनारे हैं वो दोनों बिल्कुल साफ़ रहें। अभी ये आपके सामने है, अभी मैंने इसके काज नहीं किए, आप देख सकते हैं ये आपके सामने शर्ट तैयार है। तो इंशाल्लाह इसकी कटिंग अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको इसकी कटिंग का भी पूरा तरीका जो है वो दोबारा से रिपीट करके दूंगी वीडियो बना के। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए